ब्रह्मा बाबा का अलौकिक नाम लेखराज कृपलानी था एवं उनका जन्म 15 दिसंबर 1884 को सिंध हैदराबाद पिता खूबचंद कृपलानी के घर में हुआ था, जो कि एक ग्रामीण पाठशाला के हेडमास्टर थे। लेखराज की मां का देहांत उनकी अल्प आयु में ही हो गया था। करीबन कुछ साल की आयु में पिता खूबचंद का भी देहांत हो गया, जिसके बाद लेखराज ने कुछ वर्ष अपने काका की अनाज की दुकान पर काम किया। बड़े होकर उन्होंने हीरे परखने की, ज्वेलरी की कला सीखी और समय के साथ कलकत्ता में नामचीन हीरे के व्यापारी बन गए। उनका व्यापार मुंबई तक भी पहुंचा। समाज में भी उनका बड़ा मान था और उनको लोग आदर से लखी दादा कहते थे। जब उनकी आयु कुछ साल के करीब रही होगी तो परमात्मा शिव बाबा में उन्हें कुछ साक्षात्कार करवाए, जिसके बाद यह कहानी शुरू होती है। 1935 से 36 से ही दादा लेखराज को परमात्मा द्वारा साक्षात्कार होने लगे थे। उस समय उनको यह निश्चय नहीं था कि यह सब कौन कर रहा है। दैवीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज एक पाठशाला का आरंभ कर आने वाले बच्चों को गीता के पाठ और आध्यात्मिक संस्करण सुनाने लगे थे। इस पाठ का आरंभ ही गीता के रचयिता श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकार परमात्मा शिव है की व्याख्या से हुआ था। इस संगठन को ओम मंडली के नाम से जाना जाने लगा। ओम मंडली क्योंकि वहाँ ओम शब्द का उच्चारण होता था। वहाँ आने वाले में से कई माताएं, बच्चे और बुजुर्ग ध्यान में चले जाते थे। ईश्वरीय प्रेरणा अनुसार दादा लेखराज ने अपनी सारी ही संपत्ति कुछ समर्पित माताओं और कुमारियों की एक ट्रस्ट बनाकर उसमें दे दी। यह यज्ञ माताओं द्वारा संभाला जाने लगा और एक रूहानी यात्रा का आरंभ हुआ। जो समर्पित थे वो आकर कराची पाकिस्तान में बस गए और 14 वर्ष स्वप्रवर्तन हेतु तपस्या में बिताए। ब्रह्मा बाबा के बचपन से 1936 की कहानी फिर आगे आई। ओम मंडली किस प्रकार निर्मित हुई। ब्रह्मा बाबा, जिनको 1948 में यह नाम दिया गया, एक विशेष आत्मा जिसने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ एवं अनोखा पाठ निभाया। वह बहुत भाग्यशाली रथ बने जिन द्वार परमात्मा ने मनुष्य मात्र को सत्य ज्ञान प्रदान किया और नई दुनिया की स्थापना करवाई। ब्रह्मा बाबा के गुण अतुलनीय थे। चाहे धन संपत्ति हो, चाहे प्रसिद्धि हो या शारीरिक विश्राम हो, ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय कार्य अर्थ त्याग किया। कई वरिष्ठ दादियों जो यज्ञ में बाबा के साथ रही, आज तक उनके असाधारण, प्रतापी और मीठे व्यक्तित्व को याद करती है। बाबा से जब भी कोई मिलता तो बाबा उसकी पसंद नापसंद पूछ अवश्य ही कुछ सौगात देते थे और एक व्यक्तिगत संबंध जोड़ देते। संक्षेप में बाबा हर एक से मीठे वचन और कर्म व्यवहार द्वारा समीप का संबंध बना लेते थे। बाबा के राजसी व्यक्तित्व का तेज उनके चेहरे से झलकता था। उन्हें हर समय नई दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेने का नशा चढ़ा रहता था। यह नशा अलौकिक था, इसलिए बाबा सदैव अहंकार मुक्त रहते थे। सरल और साधारण जीवन शैली द्वारा बाबा ने सदैव सबको परमात्मा का मार्ग दिखाया, अतः शिव बाबा से रूबरू करवाया। विश्व पिता होने के नाते बाबा करुणा दया भाव से भरपूर थे। बाबा को जब भी किसी बच्चे के दर्द में होने का समाचार पत्र द्वारा मिलता तो बाबा रात में सो नहीं पाते थे। बाबा उस बच्चे को शक्तिशाली बनाने के लिए साकाश देते। बाबा को यज्ञ में अनेकों विघ्न आए, जिनका सामना उन्होंने परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते चलाते किया और सफलतापूर्वक विघ्नों को पार भी किया। जब मम्मा 1965 में अव्यक्त हुई तो बाबा पर यज्ञ की जिम्मेदारियां बढ़ गई। दूसरी तरफ नए नए सेवा केंद्र भी खुलने लगे। अनेक बच्चों ने इस केंद्र में भाग लिया। रोज बाबा के पास अनेकों पत्र आते थे, जिसमें बाबा का उत्तर दिया जाता था। स्वयं समय मिलने पर बाबा उनसे मिलने जाते तथा उनकी मदद करते। उनका एक भी पल व्यर्थ नहीं जाता था। बाबा का दिनचर्या व्यस्त रहने के बावजूद भी बाबा हमेशा सभी से मिलते जुलते रहते, हर एक पर प्यार बरसाते। उनके प्यार और पालना को आज भी सभी वरिष्ठ बी के भाई बहन याद करते हैं।
कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।